या सिविल लॉयर, दोनों के लिए फोरेंसिक साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है। हत्या, आत्महत्या या मृत्यु जैसे मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमने अक्सर पाया है कि जो नए एडवोकेट्स होते हैं उन्हें अक्सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, उसकी रिपोर्ट किस प्रकार से बनाई जाती है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। मैं प्रियंका अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द लॉ पॉइंट पर। चलिए बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। चिकित्सा न्याय शास्त्र के अंदर जो पोस्टमार्टम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि किसी अपराध का प्रत्यक्ष साक्ष्य ना हो और मृत्यु के कारणों का पता लगाना हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। यह अपराध और अपराधी तक पहुंचने में बहुत सहायक होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोस्टमार्टम किया क्यों जाता है। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए कि जो डेथ हुई है वो सुसाइड तो नहीं है, वो मर्डर तो नहीं है, या वो कोई सामान्य घटना हुई है, या जो डेथ हुई है कभी किसी जानवर की चोट की वजह से हो जाती है। शिशु हत्याओं के मामले में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें यह बताने में मदद करती है कि शिशु की जो मृत्यु है वो जन्म से पूर्व हुई है या जन्म के बाद। अब हम यदि बात करें कि पोस्टमार्टम करता कौन है, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, लेकिन मेडिकल ऑफिसर को भी जब तक अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं कर सकता है। मेडिकल ऑफिसर को यह अनुमति पुलिस निरीक्षक दे सकते हैं, उप निरीक्षक दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, या मृत्यु समीक्षक जो होता है वो भी यह अनुमति दे सकता है। मेडिकल ऑफिसर को प्राधिकृत कर देता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के लिए। पोस्टमार्टम करने से पहले मेडिकल ऑफिसर क्या क्या कार्य करता है? उससे पहले सबसे पहले वो शव की पहचान करता है। यह शव की पहचान घटना स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा करवाई जा सकती है, पुलिस कर सकती है उसकी यह कौन सा व्यक्ति है। मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों या मित्रों के द्वारा भी यह पहचान की जा सकती है। अब हम बात करते हैं पोस्टमार्टम किस प्रकार से किया जाता है। पोस्टमार्टम दो प्रकार से किया जाएगा। पहले बाह्य परीक्षण किया जाता है और फिर किया जाता है आंतरिक परीक्षण। यदि हम बाह्य परीक्षण की बात करते हैं तो बाह्य परीक्षण में हम मृतक के रंग, लिंग, उसके बालों की स्थिति इत्यादि का पता हम उसको देखकर लगा लेते हैं, जिसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि उसकी आयु कितनी है, उस पर तिल क्या है, तिल या मस्से के निशान, उनको भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन कर दिया जाता है। वस्त्रों की जांच की जाती है कि वस्त्र कहाँ कहाँ से कटे हुए हैं या कहाँ कहाँ से फटे हुए हैं, शरीर से किसी प्रकार की दुर्गंध तो नहीं आ रही है, कपड़ों से किसी प्रकार की दुर्गंध तो नहीं आ रही है, या मृतक ने किसी मादक पदार्थ का सेवन किया हो तो उसके मुंह से भी किसी प्रकार की गंध तो नहीं आ रही है। ये सब मेंशन भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया जाता है। अगली हम बात करते हैं जितने भी हमारे शरीर के छिद्र वाले अंग होते हैं उसकी जांच भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर की जाती है। जैसे आँख, नाक, कान, मुंह और जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं उनमें से यदि किसी प्रकार का स्त्राव हो रहा है तो उसको भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन कर दिया जाता है। सिर, गर्दन पर यदि किसी प्रकार की रस्सी या चोट के निशान होते हैं तो उसे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन कर देते हैं। अब हम बात करते हैं आंतरिक परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले शव को किसी टेबल पर पीठ के बल लिटा लिया जाता है, उसके ऊपरी भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है, इसमें जिससे खोपड़ी का पूरा हिस्सा अलग हो जाता है, और उसके बाद मस्तिष्क की सूक्ष्म रूप से जांच की जाती है। उसके बाद शव को पेट के बल लिटा दिया जाता है, मेरुदंड की पूरी लंबाई में छेद करके उसका सूक्ष्म परीक्षण कर दिया जाता है। हत्या या आत्महत्या के मामलों में गर्दन से रिलेटेड जो परीक्षण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके बाद हमारे जठर की जांच की जाती है, दोनों आंतों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु विष के द्वारा हुई है तो उसका पता भी इस जांच के द्वारा लग जाता है। फेफड़ों को मुंह से काट कर उसका परीक्षण किया जाता है, और हमारा जो हार्ट है उसका परीक्षण कर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन कर दिया जाता है। यदि कोई लैंगिक अपराध हुए हैं तो उसके लिए इंटरनल पार्ट्स का सूक्ष्म परीक्षण कर उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन कर दिया जाता है।
तो हम उम्मीद करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। जय हिंद।